हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू का पाठ 2, जिसका नाम है आकृतियाँ और कोण। तो चलिए पाठ 2 शुरू करते हैं। रोहिणी और मोहिनी जुड़वा बहनें हैं। उन्हें एक ही काम करने में बहुत मज़ा आता है। जब दिन में वे माचिस की तिल्लियों से आकृतियाँ बना रही थीं, शैला ने उन्हें एक चुनौती दी। रोहिणी एक आकृति बनाएगी। मोहिनी को वही आकृति बिना देखे हुए बनानी है, मगर वह सवाल पूछ सकती है। ओ, ये तो आसान है। रोहिणी ने आकृति बनाई। मोहिनी, आकृति बंद है या खुली? रोहिणी, यह आकृति बंद है। मोहिनी, इसकी कितनी भुजाएं हैं? रोहिणी, इसकी 6 भुजाएं हैं। मोहिनी ने यह आकृति बनाई। अब तुम जवाब दो, क्या यह बंद आकृति है? इसका उत्तर है हाँ। क्या इसकी 6 भुजाएं हैं? इसका उत्तर है हाँ। लेकिन यह आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसके जैसी नहीं है। इसलिए मोहिनी ने फिर कोशिश की। उसने कुछ ऐसी आकृति बनाई। क्या यह 6 भुजाओं वाली बंद आकृति है? हाँ। क्या यह आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसके जैसी है? नहीं। क्या तुम किसी तरीके से यह बता सकते हो कि ये आकृतियाँ एक दूसरे से कैसे अलग हैं? मोहिनी ने फिर कोशिश की, लेकिन उसकी आकृतियाँ अलग थीं। अंदाजे से 2 और आकृतियाँ बनाओ जो मोहिनी ने शायद बनाई होंगी। मोहिनी कोशिश करके थक गई थी और उसने शैला से पूछा कि वह क्या करे। अगर तुम तिल्लियों द्वारा कोणों पर बनाए गए कोणों के बारे में पूछो तो तुम वैसी ही आकृति बना पाओगी। ओह, तो चलो अब हम कोणों को देखेंगे। यह आकृतियों में दिखाए गए कोणों को देखो। क्या तुम इनमें अंतर देख पा रहे हो? रोहिणी, मोहिनी, इन दोनों ने जो आकृतियाँ बनाई हैं वो यहाँ पे दिखी हैं। देखो माचिस की तिल्लियों, कैसे एक छोटा कोण, एक बड़ा कोण और उसमें से भी एक बड़ा कोण बनाती हैं। अरे वाह, कोण बदलने से आकृतियाँ इतनी बदल जाती हैं। फिर है अभ्यास का समय। आकृतियों को देखकर उत्तर दो। काले रंग से दिखाया गया कोण सबसे बड़ा कोण है। दूसरा, क्या पीले रंग से दिखाए गए कोण बराबर हैं? हाँ। क्या हरे रंग से दिखाए गए कोण बराबर हैं? हाँ। क्या नीले रंग से दिखाए गए कोण बराबर हैं? हाँ। तीसरा, अब 4 अलग-अलग कोण 4 अलग-अलग रंगों में दिखाए गए हैं। क्या तुम लाल रंग से दिखाए गए कोणों के बराबर दूसरे कोण ढूंढ सकते हो? उन पर लाल रंग का निशान लगाओ। दूसरे रंगों के लिए भी ऐसा ही करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कोण दिखाए गए हैं। चौथा, इनमें से हर एक आकृति के कोणों को बदल कर देखो कि तुम कितनी और नई आकृतियाँ बना सकते हो। कोशिश करो। तो यहाँ पे आप जैसे ये आकृतियाँ देख सकते हैं, आप इनसे कितनी और आकृतियाँ बना सकते हैं। यहाँ पे 4 माचिस की तिल्लियाँ हैं, फिर यहाँ पे 8 माचिस की तिल्लियाँ, 5 माचिस की तिल्लियाँ, 7 माचिस की तिल्लियाँ और 10 माचिस की तिल्लियाँ। अब है तिल्लियों की पहेली। तो यहाँ पे आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। इनका उत्तर आपको पेज नंबर 29 पर दिखाया गया है। पहला प्रश्न है, 6 माचिस की तिल्लियाँ से 8 भुजा त्रिभुज बनाओ। कोशिश करो।
दूसरा, 8 माचिस की तिल्लियों से दी गई मछली बनाओ। अब माचिस की किन्हीं 3 तिल्लियों को हटाकर इस तरह रखो कि मछली उल्टी दिशा में तैरती नजर आए। तीसरा, 10 माचिस की तिल्लियों से यह आकृति बनाओ। माचिस की 5 तिल्लियों को हटाकर इस तरह रखो कि तुम्हें सामने एक घर का आकार बनाया दिखे। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पे आप उत्तर देख सकते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं, दूसरे में तिल्लियाँ देख सकते हैं और तीसरे में भी देख सकते हैं। कोण जांचक। हम एक जैसे कोण कैसे बनाते हैं? चलो हम एक कोण जांचक बनाते हैं। तुम्हारे ज्यामिति बॉक्स में भी कोण जांचक है, इसे डिवाइडर कहते हैं। गत्ते के एक टुकड़े में से 2 लंबी पट्टियाँ काटो। उन्हें ड्राइंग पिन की मदद से इस तरह जोड़ो कि दोनों किनारे आसानी से घुमाए जा सकें। रोहिणी और मोहिनी कोण जांचक को लेकर कक्षा की सभी चीज़ें के अलग अलग कोण जांचने लगीं। रोहिणी ने गणित की किताब और पेंसिल बॉक्स के कोण को जांचा। कोण जांचक को देखो, यह अंग्रेजी के अक्षर एल की तरह खुल गया है। यह एक समकोण है, हम इसे एल लिखते हैं। अपने कोण जांचक के साथ आसपास जाकर नीचे उन चीज़ों के चित्र बनाओ जहाँ पर कि कोण जांचक अक्षर एल की तरह खुलता है। क्या तुम पक्का यह कह सकते हो कि यह सभी समकोण हैं? तो जैसे आप अपने क्लासरूम की खिड़की देख सकते हैं, टेबल देख सकते हैं, ये सभी एल शेप में आती हैं। फिर है अभ्यास का समय। नीचे दिए गए चित्रों को देखो और तालिका को पूरा करो। यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिखाए गए हैं और उन्हें देख के आपको तालिका को पूरा करना है। तो कोण आपको दिखाया गया है, कैंची का कोण ये समकोण से कम है। फिर ये हाथ का दिखाया गया है, ये समकोण है। पतंग को दिखाया गया है, ये भी समकोण है। फिर यहाँ पे प्लास जैसा एक चीज़ दिखाई गई है, ये समकोण से ज़्यादा है। यहाँ पे बोर्ड दिखाया गया है, ये भी समकोण से ज़्यादा है। सुखमन ने इतने सारे कोणों के साथ यह चित्र बनाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये चित्र बनाया गया है और यहाँ पे लिखा हुआ है ज़्यादा, कम, ज़्यादा। जो समकोण से ज़्यादा है वो लिखाया गया है 90 डिग्री, 90 डिग्री, कम। रंगीन पेंसिल से चित्र में निशान लगाओ। समकोण को काले रंग से, जो समकोण से ज़्यादा हैं उन्हें हरे रंग से, वे कोण जो समकोण से कम हैं उन्हें नीले रंग से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ। नीचे दिखाए गए कोणों के आसपास अपनी मर्जी का कोई चित्र बनाओ और कोण का प्रकार भी लिखो। सबसे पहला करके दिखाया गया है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक मगरमच्छ का मुंह दिखाया गया है, ये है समकोण से कम। दूसरा, यहाँ पे आपको जो एंगल दिखाए गए हैं आपको इन्हें बताना है। दूसरे में 90 डिग्री है, तीसरे में भी 90 डिग्री है, चौथे में समकोण से ज़्यादा है, पांचवें में भी समकोण से ज़्यादा है, छठे में भी समकोण से कम है। गतिविधि। एक वर्गाकार कागज लो, उसे आधा मोड़ लो, उसे एक बार फिर मोड़ कर दबाओ। आखिरी मोड़ को खोलो जिससे कि यह कागज़ आधा मुड़ जाए। उसके एक कोने को बिंदु वाली लाइन तक मोड़ो। तुम्हें कागज़ पर ऐसी रेखाएं मिलेंगी जो समकोण से कम हैं।
और कोण जो समकोण से ज़्यादा हैं बनाती हैं। हर एक कोणों को ढूंढो और उन पर अलग अलग रंगों से निशान लगाओ। तो इसका उत्तर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आप कागज़ को मोड़ेंगे। फिर है गतिविधि शरीर के साथ कोण। यहाँ पे आपको शरीर के साथ कोण दिखाए गए हैं। हाथ के बीच का ज़्यादा है समकोण से। फिर आपको दूसरा चित्र दिखाया गया है, इसमें भी ज़्यादा है। तीसरे चित्र में कम है। क्या तुम ये कोण बना सकते हो? अपने हाथ से समकोण, अपने पैर से समकोण से कम कोण, अपने हाथ से समकोण से ज़्यादा कोण, अपने शरीर से समकोण से ज़्यादा कोण। कोशिश करके देखो, बहुत मज़ा आएगा। तुम स्टिक ड्राइंग की मदद से इन्हें अपनी कॉपी में बनाओ। तो जैसे आप स्टिक ड्राइंग बनाते हैं वैसे आपको ये बनाने हैं। जैसे आप उत्तर देख सकते हैं, पहला है अपने हाथ से समकोण बनाना है। तो यहाँ पे ये चित्र दिखाया गया है। दूसरा चित्र अपने पैर से समकोण बनाना है, कम कोण बनाना है। तो यहाँ पे उसका चित्र दिखाया गया है। तीसरा अपने हाथ से समकोण से ज़्यादा कोण। चौथा अपने शरीर से समकोण से ज़्यादा कोण। यहाँ से आप देख के बना सकते हैं। फिर है कोण बगीचा। मेरा कोण वाला नाच रास्ता दिखाता है। जब मैं शहद बनाने के लिए फूल देखती हूँ तो दूसरी मधुमक्खियों को बताना चाहती हूँ। उन्हें रास्ता दिखाने के लिए मैं नाचना शुरू कर देती हूँ। मेरा यह नाच सूर्य और फूलों के बीच का कोण दिखाता है। फिर है गतिविधि बगीचे में से कुछ पत्तियाँ इकट्ठी करो। उन पत्तियों पर रंग लगाकर उनके छापे लगाओ। पत्तियों के कोणों को देखो, पता लगाओ कि कौन से कोण समकोण से कम है और कौन से ज़्यादा। मैं एक कटफोड़ा हूँ। मैं चोंच से बहुत तेज़ मेरी चोंच बहुत तेज़ है क्योंकि उसे लकड़ी को काटना होता है। अरे उस चिड़िया को देखो, उसकी चोंच में एक कोण है जो समकोण से कम है। फिर करते हैं गतिविधि। तो यहाँ पे आपको जो गतिविधि दिखाई गई है इसका उत्तर है अ ब स से निशान वाली चिड़ियों की चोंच के कोण छोटे हैं। चित्र में दो शाखाओं के बीच कोणों में निशान लगाओ। किन दो शाखाओं के बीच कोण सबसे बड़े हैं? इसका उत्तर है चित्र में क और ख निशान वाली शाखाओं के बीच के कोण सबसे बड़े हैं। उन चिड़ियों को ढूंढो जिनकी चोंच के कोण समकोण से छोटे हैं। चित्र में दो शाखाओं के बीच के कोणों के निशान लगाओ। किन दो शाखाओं के बीच कोण सबसे बड़े हैं? फिर है नाम के छापे कोण, नाम में छिपे कोण। तो यहाँ पे आपको जैसे ये दिखाया गया है, नाम दिया गया है सुखमान। क्या तुम्हें पता है कि हमारे नामों के अक्षरों में भी कोण छिपे हुए हैं? तो चलिए ये करते हैं। मेरे नाम में 11 समकोण हैं। इसमें से 10 कोण ऐसे भी हैं जो कि समकोण से कम हैं। सीधी रेखा के उपयोग से 3 नाम लिखो और अलग अलग तरीके से कोण गिनो।
तो यहाँ पे आप जैसे नाम लिखेंगे मीना, तो इसमें समकोण की संख्या है 8। उन कोणों की संख्या जो समकोण से ज़्यादा हैं वो है 3। उन कोणों की संख्या जो समकोण से कम है वो है 7। सीता में भी समकोण की संख्या है 6, समकोण से ज़्यादा की है 2 और समकोण से कम है 3। मंजीत समकोण की संख्या है 4, समकोण से ज़्यादा है 3 और समकोण से कम है 7। फिर है गतिविधि। दस गणित का जादू पुस्तक के ऊपर एक के ऊपर रखो और एक पुस्तक को ढलान में कुछ इस तरह से रखो कि स्लाइडर बन जाए। अब यही 6 पुस्तकों से करो। एक बॉल को ऊपर से लुढ़काओ, किस स्लाइड पर बॉल ज़्यादा तेज़ी से नीचे लुढ़केगी? इसका उत्तर है 10 पुस्तकों से बनी। एक स्लाइड का कोण छोटा है, 6 पुस्तकों से बनी स्लाइड का कोण छोटा है। फिर है यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है, ये बगीचे की 2 स्लाइड हैं। कौन सी स्लाइड का कोण बड़ा है? इसका उत्तर है सीधे हाथ वाली का। तुम्हारे विचार से छोटे बच्चों को कौन सी स्लाइड के नीचे आना सुरक्षित होगा? इसका उत्तर है उल्टे हाथ वाली, क्योंकि इसका कोण छोटा है। बदलती आकृतियाँ बनाने के लिए ज़रूरी सामान माचिस की तिल्लियाँ इस्तेमाल हुई हैं और साइकिल वाल्व का ट्यूब का एक टुकड़ा। सबसे पहले माचिस का काला हिस्सा साफ करो, ट्यूब को छोटे टुकड़ों में काटो, लगभग 1 सेंटीमीटर लंबा। 2 तिल्लियों को ट्यूब के टुकड़े के दोनों हिस्सों की ओर अंदर डालो। इस तरह एक त्रिभुज बनाने के लिए और तिल्लियों को जोड़ो। इस तरह के टुकड़े और माचिस की तिल्लियों की मदद से 4, 5, 6 भुजाओं वाली आकृतियाँ बनाओ। तो यहाँ पे आपको 3 आकृतियाँ दिखाई गई हैं। आप यहाँ से देख के आकृतियाँ बना सकते हैं जिनके 4, 5, 6 भुजाएं हैं। फिर है पता लगाओ कि हर एक आकृति में कितने कोण हैं, उन पर निशान लगाओ। तो अब हर एक आकृति को अपनी उंगली से नीचे की ओर दबाओ। क्या उंगली से दबाए जाने पर आकृति के कोण में कुछ बदलाव आता है? इसका उत्तर है हाँ आएगा। पता लगाओ और अपना जवाब नीचे तालिका में लिखो। तो आपको नीचे एक तालिका दिखाई गई है, आपको यहाँ पे जवाब लिखना है। तो आकृति दी गई हैं। पहली आकृति कोण में बदलाव होगा, दूसरी आकृति में भी कोण में बदलाव होगा, तीसरी आकृति में भी कोण में बदलाव होगा, चौथी आकृति में नहीं होगा। फिर है आकृतियाँ और मीनारें। नीचे दिए गए चित्रों में त्रिभुज को देखो। तो यहाँ पे आपको जो चित्र दिखाए गए हैं, यहाँ पे आपको देखना है बदलती आकृतियाँ। गतिविधि से क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि मीनारों, पुलों और त्रिभुज में उपयोग क्यों किया जाता है? इसका उत्तर है क्योंकि दबाव आदि के कारण उनका आकार नहीं बदलता। अपने आसपास देखो और कुछ ऐसी जगहों का पता लगाओ जिनमें त्रिभुज का उपयोग हुआ है, जैसे घड़ी। कोण और समय। जितनी तुम्हारी घड़ी में अंक नहीं है, तुम समय का पता कैसे लगाती हो? मैं तो केवल कोण देखती हूँ। देखो, जब तुम दोनों सुइयाँ समकोण बनाती हैं तो मुझे पता लगता है कि अब 9 बज रहे हैं। ऐसा समय पूरे दिन में कई बार आता है, जबकि
घड़ियाँ की सुइयाँ एक समकोण बनाती हैं। अब तुम कुछ और बनाओ। तो यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं। नीचे दी गई घड़ियों के समय को देखकर बताओ कि इन सुइयों से किस तरह का कोण बन रहा है। समय भी लिखो। तो आपको यहाँ पे घड़ियाँ दिखाई गई हैं। आपको समय लिखना है और कोण भी लिखना है। तो यहाँ पे पहली घड़ी में समय हो रहा है 7:25 और ये समकोण है। दूसरी घड़ी में 8:15, ये समकोण से अधिक है। तीसरी घड़ी में 9:10, ये समकोण से अधिक है। चौथी घड़ी में 9:25, ये समकोण से अधिक है। पांचवी घड़ी में 10 बज रहे हैं, ये समकोण से कम है। फिर है घड़ी की सुइयां बनाओ जब वे समकोण से कम कोण बना रही हैं। समय भी लिखो। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 1:10 हो रहे हैं और ये समकोण से कम है। दूसरी घड़ी में 11 बज रहे हैं। तीसरी घड़ी में 2। फिर है डिग्री घड़ी। अप्पू और किट्टू कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। अप्पू स्ट्राइकर को चलाता है। यह तो उसी कोण को वापस आ जाता है। इस चित्र में क, ख और घ बिंदु दिखाई गई हैं। उस रेखा को खींचो जिस पर ले खेलकर किट्टू रानी को प्राप्त कर सकता है। अगर तुम चाहो तो डिग्री घड़ी का उपयोग करके कोण की डिग्री में माप कर सकते हो। डिग्री को लिखा जाता है ऊपर एक सर्कल बना के। फिर है गतिविधि। आओ डिग्री की घड़ी बनाएं। कागज़ में एक छोटा गोला काटो, उसे आधा मोड़ दो। अब एक बार और चौथाई में मोड़ो, उसे एक बार फिर मोड़ दो। कागज़ को खोलो, तुम्हें इस तरह की रेखाएं दिखाई देंगी। जिस तरह चित्र में दिखाया गया है उस पर 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री बनाओ। उसे एक पुराने गत्ते पर चिपका दो। बीच में से एक सुई बनाओ। मोटे कागज़ से एक लाल सुई बनाओ और पिन की मदद से बीच में कुछ इस तरह लगाओ कि वह घूम सके। तुम्हारी डिग्री घड़ी तैयार है। डिग्री घड़ी के उपयोग से अपने पेंसिल बॉक्स का समकोण मापो। समकोण का माप 90 डिग्री है। क्या तुम बता सकते हो कि नीचे दिए गए कोण की डिग्री क्या होगी? समकोण का आधा होगा 45 डिग्री। समकोण का 1/3 होगा 30 डिग्री। समकोण का दुगना होगा 180 डिग्री। अब उस कोण को मापो जहाँ से किट्टू को पृष्ठ 30 पर स्ट्राइकर चलाना चाहिए। उस कोण का माप होगा 30 डिग्री। फिर है कागज़ से हवाई जहाज में कोण। एक वर्गाकार कागज़ का टुकड़ा लो, इसे आधा मोड़ो और खोलो। कागज़ के कोनों को कागज़ के बीच में लगाकर मोड़ो। कागज़ ऐसा दिखना चाहिए। हरे त्रिभुज को ऐसे मोड़ो कि पी क्यू को छू जाए। अब आयताकार कागज़ के ऊपर के दोनों कोनों को दिखाई गई बिंदु रेखाओं पर चित्र की तरह मोड़ो। मोड़ने पर तुम्हारा कागज़ चित्र जैसा दिखेगा। चित्र में एक छोटा सा त्रिभुज भी दिखाई देगा जिसे ऊपर की ओर मोड़ो। कागज़ को उल्टा करो और इसे दिखाई रेखा पर आधा मोड़ो। अब हवाई जहाज के पर बनाने के लिए पीले किनारे को लाल किनारे पर मोड़ो पलटकर और वैसे ही दूसरी तरफ मोड़कर दूसरा पर बनाओ। तुम्हारा हवाई जहाज उड़ने को तैयार है। उड़ाकर देखो यह कैसे उड़ता है। जब तुम कागज़ के हवाई जहाज को खोलते हो तो वह तुम्हें कहाँ कहाँ 45 डिग्री और 90 डिग्री के कोण दिखते हैं। योग के साथ कोण। रहमत योग कर रहा है। नीचे आसन के उन चित्रों को दिखाया गया है जो वह हर दिन करता है। तो यहाँ पे आपको
दिखाए गए हैं चित्र, आपको बताना है कि यह कैसे कोण बना रहा है। तो पहले चित्र में 90 डिग्री, दूसरे में 90 से कम, तीसरे में 90 से ज़्यादा, चौथे में 90 से कम। उन कोणों के माप का अनुमान लगाओ जो कि आसन करते समय शरीर के अलग अलग अंगों से बने हैं। फिर है डी का खेल। तुम अपने मित्र के साथ डी का खेल खेल सकते हो। तुम एक कोण बनाओ, तुम्हारा दोस्त अंदाजे से उस कोण का माप बताएगा, फिर तुम्हें अपने डी का उपयोग करो और कोण का माप पता लगाओ। अंदाज से पता लगाओ माप और डी से पता लगाए माप में जितना अंतर होगा तुम्हारे दोस्त के अंक उतने ही होंगे। जिनके अंक सबसे कम होंगे वह ये खेल जीत जाएगा। आओ खेलें। तो यहाँ पे आप एक कोई भी कोण बना सकते हैं। अंदाज़ा, माप और अंक जो होंगे वो यहाँ पे लिख सकते हैं। यह डी तुम्हें अपने ज्यामिति बॉक्स में मिलेगा। मेरे सिर के मुकुट के कोण को मापो। तो यहाँ पे जो चित्र दिखाया गया है चिड़िया का, यहाँ पे आप इसके सर के मुकुट के कोण को माप सकते हैं। फिर यहाँ पे अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। जब दो भुजाएं आपस में मिलकर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं तो समकोण कहते हैं। निम्न में से कौन सी आकृति समकोण को दर्शाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन ख। जब दो भुजाएं मिलकर समकोण को छोटा कोण बनाती हैं तो उसे न्यून कोण कहते हैं। निम्न में से कौन सा न्यून कोण है? इसका उत्तर है ग 45 डिग्री। दो भुजाएं मिलकर एक छोटा कोण बनाती हैं तो उसे अधिक कोण कहते हैं। निम्न में से कौन सा अधिक कोण है? इसका उत्तर है ऑप्शन ग 110 डिग्री। घड़ी में मिनट व घंटे की सुई 2 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती है? इसका उत्तर है ग 4 बार। यदि घड़ी में 2 बजे हो तो मिनट और घंटे की सुई आपस में कौन सा कोण बनाती हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ख न्यून कोण। समानतः कोण को किसकी सहायता से नापा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ख चंदा। कोण को किस इकाई में मापा जाता है जैसे लंबाई को मीटर में मापा जाता है? इसका उत्तर है ग अंश में। निम्न में से किसकी आवश्यकता कोण बनाने के लिए नहीं पड़ेगी? इसका उत्तर है ऑप्शन ग शॉर्पनर। यदि घड़ी में 3 बजे हैं तब मिनट और घंटे की सुई कौन सा कोण बनाएंगी? इसका उत्तर है ऑप्शन ख समकोण। समकोण के 1/4 कोण का माप क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन ग 22 का 1/2। चंदे पर अधिकतम कोण कितने अंश का दर्शाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ख 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में हम पार्ट 3 कितने वर्ग करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।